Namaskar. Welcome in your tutorial family SC Gurukul PK classes by Prashant sir. If you haven't subscribed yet, please subscribe our YouTube channel and press the bell icon to get our video notification first. हिंदी व्याकरण के खंड क में इस पाठ में आप जान रहे हैं वर्ण विचार यानी कि फोनोलॉजी के बारे में। इसके ठीक पहले की वीडियो में हमने वर्ण यानी लेटर की परिभाषा, किसे कहते हैं, इसका उपयोग क्या है और साथ ही वर्णमाला, वर्णों के भेद के बारे में जाना था। साथ ही उस वीडियो में आपने जाना है स्वर के भेद यानी कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर के बारे में। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई लिंक में हम दिए देते हैं, जिसे जाकर आप देख सकते हैं और वर्ण विचार के जानकारी को समृद्ध कर सकते हैं। उसके पश्चात आप इस वीडियो को जारी रख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मात्राएं के बारे में। मात्राएं क्या होती है, वर्णों की मात्राएं किसे कहते हैं। वर्णों की मात्राएं व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिन स्वर मूलक चिन्हों का व्यवहार होता है उन्हें मात्राएं कहते हैं। अब इसको और सरल शब्द में बताएं तो अ स्वर के अतिरिक्त अन्य स्वरों के साथ व्यंजनों का जब मेल होता है तो स्वर अपने पूर्ण रूप में नहीं लिखे जाते हैं, बल्कि उनके स्थान पर स्वरों की मात्राएं लगाई जाती है। तो आगे दिए गए तालिका से आप जानेंगे कि कौन से स्वर होते हैं और इनके मात्राएं के चिन्ह क्या होते हैं और उन मात्राओं का प्रयोग कहाँ होता है और उनसे बने शब्द कौन कौन से होते हैं। तो चलिए देखते हैं इन मात्राओं के बारे में। तो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो कोई जब स्वर का उच्चारण होता है तो उसमें ऑलरेडी व्यंजन युक्त रहता है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे अ और क है और इनसे बने शब्द हैं जैसे कि कर, कलम, कदर इत्यादि। अब बात करेंगे दूसरे मात्रा चिन्ह के बारे में यानी आ का जो मात्रा चिन्ह होता है सो इस प्रकार से होता है, जैसे क आकर का, जैसे कि इनसे बने शब्द हो गए काम, काया, कारखाना इत्यादि। अब तीसरे स्थान पर ओ आता है जो इस प्रकार से चिन्ह होता है और ये हो गया क, जैसे कि कॉलेज, टॉफी, डॉक्टर इत्यादि। अब हर्षई आता है जिसका उच्चारण ई और जिसकी मात्रा चिन्ह होती है हर्षई, इस प्रकार से क हर्षिकार की। इस प्रकार से बने शब्द होते हैं किताब, किसान, गिर इत्यादि। अब दीर्घई के बारे में बात करेंगे तो दीर्घई का मात्रा चिन्ह इस प्रकार से होता है और क दीर्घिकार की होता है। इनसे बने शब्द कीमत, कील, खीर इत्यादि। अब दोस्तों बात करेंगे हर्षऊ। हर्षऊ का मात्रा चिन्ह इस प्रकार से होता है, जैसे क हर्षुकार कु, इनसे बने शब्द होते हैं कुल, गुर, सुन इत्यादि। अब बात करेंगे दुर्घऊ। तो दुर्घऊ का मात्रा चिन्ह इस प्रकार से होता है और क द्रुहुकार कु, इनसे बनने वाले शब्द हैं कूप, कूड़ा, खून इत्यादि। अब बात करेंगे री। री का मात्रा चिन्ह इस प्रकार से होता है और मात्रा का प्रयोग क्री, कृपान, कृषक, गृह इत्यादि होता है। इसके बाद ए का मात्रा चिन्ह इस प्रकार से होता है क एकार के और इनसे बनने वाले शब्द हैं केला, केस, केवट इत्यादि। अब अय की मात्रा चिन्ह ये है और क आयकार कै और इनसे बनने वाले शब्द हैं कैलाश, कैसा, पैर इत्यादि। ओकार की मात्रा चिन्ह इस प्रकार से होती है, क ओकार को इस प्रकार लिखा जाता है और इनसे बनने वाले शब्द कोयल, मोर, कोमल, चोट इत्यादि हैं। औकार का मात्रा चिन्ह इस प्रकार से होता है क ओकार क और इनसे बनने वाले शब्द हैं कौशल, कौवा और इत्यादि। अब बात करेंगे अनुस्वार। अनुस्वार का मात्रा चिन्ह इस प्रकार से होता है क अनुस्वार कन हो गया और इनसे बनने वाले शब्द हो गए कंकर, कंगन, चंदन, रंजन इत्यादि। अब अनुनासिक। अनुनासिक का मात्रा चिन्ह इस प्रकार से होता है और मात्रा का प्रयोग क अनुस्वार और इनसे बनने वाले शब्द कांच, मुंह, दांत इत्यादि हैं। अब बात करेंगे विसर्ग। विसर्ग का चिन्ह इस प्रकार से होता है और मात्रा का प्रयोग
कह और इनसे बनने वाले शब्द प्रातः, दुख, छी इत्यादि है। तो दोस्तों व्यंजन के नीचे हलंत चिन्ह लगा हुआ आपने देखा होगा, जैसे कि क हलंत। अब क हलंत लिखा हुआ है, जब अ का मेल व्यंजन के साथ होता है तब हलंत का चिन्ह लोप हो जाता है, लेकिन व्यंजन उच्चारण के योग्य बन जाता है। और जैसे कि क जोड़ अ, यहाँ क हलंत जोड़ अ है, और जब ये दोनों इसके साथ संयुक्त हो जाता है तो क होता है, यानी कि यह पूर्ण व्यंजन यानी उच्चारण योग्य व्यंजन बन जाता है। दोस्तों अब बात करेंगे अनुनासिक। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा मुंह और नासिका में से निकलती है तो उस वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है। यानी समझ गए होंगे कि जिन वर्णों के उच्चारण करते समय हवा मुंह और नासिका से निकलती यानी नाक से निकलती है तो उस वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है। इस प्रकार के वर्ण को अनुनासिक कहते हैं, जैसे आंख, पूंछ, मुछ, दांत आदि। जिस भी वर्ण के शिरोरेखा के ऊपर मात्रा आती है तो उस बिंदु में, जैसे कि अगर कहीं किसी शब्द में म आयकार है, ह आयकार है या एकार है, तो जब इसके उच्चारण में के समय हवा मुंह और नासिका से निकलती है तो इसमें क्या करते हैं, अनुस्वार लगा देते हैं, जैसे कि मैं, है, में आदि। अब बात करेंगे दोस्तों अनुस्वार के बारे में। अनुस्वार और विसर्ग की बात करें तो ये दोनों व्यंजन है, क्योंकि इनके उच्चारण में स्वर वर्ण मिला रहता है। लेकिन सबसे पहले अनुस्वार के बारे में जानेंगे। तो अनुस्वार के बारे में बात करें तो जब किसी वर्ण के उच्चारण करते समय हवा नाक से बाहर निकलती है तो उस वर्ण के ऊपर बिंदु अंकित कर दिया जाता है, जैसे कि अंगूर, हंस, चंचल, गंगा, अंग, अंत, रंग, भंग आदि। दोस्तों अब बात करेंगे विसर्ग यानी विसर्ग मात्रा के बारे में। तो विसर्ग मात्रा का चिन्ह जो होता है वह इस प्रकार से होता है, और बात करें कि उसके उच्चारण का तो लगभग यह ह के समान होता है, और इसका प्रयोग शब्द के अंत में होता है। शब्द के अंत में होने के कारण ही इसे अयोगवाह कहा जाता है। यानी विसर्ग का उच्चारण किसी शब्द के अंत में होने के कारण इसे अयोगवाह कहा जाता है, क्योंकि इन्हें स्वरों और व्यंजनों दोनों में ही शामिल नहीं किया जाता है, जैसे अतः, प्रायः, पुनः आदि। तो इस प्रकार से मात्राएं यानी मोरस का पाठ कंप्लीट होता है। अगले पाठ में हम लोग जानेंगे व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि इस पाठ में आपने मात्राओं के बारे में अच्छे से जान लिया होगा। तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट के बारे में। तो लेते हैं एक अल्प विराम, लेकिन जाते जाते दोस्तों आपको यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को और नोटिफिकेशन को ऑल कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।